तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। गाइज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल की डेट में आपका एनआर जोन का जो डीवी है उसका कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों ने अपना कॉल लेटर चेक कर लिया होगा कि आपका कॉल लेटर आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं चेक किया है तो मैंने उसका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अपना कॉल लेटर चेक कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डीवी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो भाई आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कौन से पीडीएफ में हूँ। भाई जब आप अपना कॉल लेटर चेक करेंगे, अगर आपका कॉल लेटर आया होगा तो वहां पर आपको ये इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा कि आपको डीवी के समय कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कौन कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो भाई मैं ये सारे जो है इंस्ट्रक्शन आपको पढ़कर बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम लेकर जाना है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025-26। तो भाई आप यहाँ पर पहले नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूल दस्तावेजों के साथ ई एडमिट कार्ड में उल्लेखित दिन और सत्र में डीवी में शामिल हो। यानी कि आपको जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं वो आपको सब ओरिजिनल ले जाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसकी दो फोटो कॉपी जिरोक्स ले जानी है और हर फोटो कॉपी में नीचे आपके सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बात भी लिखी है कि आपको जितने भी जिरोक्स फोटो कॉपी ले जाने को कहा गया है उसके नीचे आपकी साइन होना अनिवार्य है। और आपको एडमिट कार्ड में दिन और तारीख दिया गया है और टाइम दिया गया है कि आपको कहां पर जाना है, डीवी के लिए कितने समय पर जाना है। और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, सूचना संख्या आरआरसी एनआर अधिनियम अप्रेंटिस में दर्शाए गए विस्तृत निर्देश का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको सबको फॉलो करना है, वरना आपकी जो है उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो आपको इसका ध्यान भी रखना है। और तीसरे नंबर पॉइंट पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवार को वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र का स्पष्ट प्रिंट आउट यानी कि फ्रंट और बैक पेज डाउनलोड करने हैं और लेने का निर्देश दिया जाता है। उम्मीदवार को डाक द्वारा ई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यानी कि आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है वेबसाइट पे, वहां पर ही आपको प्रिंट आउट देखने को मिलेगा। आपको किसी प्रकार का डाक के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जा रहा है, तो आप लोग इस भ्रम में न रहिएगा कि आपके पास कॉल लेटर घर आएगा। आपको अपने वेबसाइट से ही डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा कर ले जाना है। तो चौथे नंबर पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर देखिए लिखा हुआ है उम्मीदवारों को मूल रूप से डीवी कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बुलावा पत्र हस्तांतरणीय नहीं है। यानी कि आपको बिना कॉल लेटर लिए वहां नहीं जाना है। अगर आप बिना कॉल लेटर के जाते हैं तो आपको भाई डीवी के लिए अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवें नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो पांचवें नंबर पर लिखा है दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अंतिम रूप से चुने हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों और अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सभी दस्तावेजों की स्वसत्यापित का मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। यानी कि आपको जो भी फोटो कॉपी ले जानी है, पहले तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और उसकी सबकी दो फोटो कॉपी ले जाना है और फोटो कॉपी के नीचे साइड आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि सिग्नेचर कर देना है। उसी को कहते हैं स्वसत्यापित, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आपको ये ले जाना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जन्म तिथि का प्रमाण, मैट्रिक, 10th मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र। यानी कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी ले जाना है। अगर नहीं तो आपकी 10th की मार्कशीट ले जानी है, आपका उससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको ये ही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के लिए जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण आपको क्या ले आना है, संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले आना है। पहले के समय में हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, तो उनको दोनों ले जाना है। अब के समय में अलग नहीं होता है, आपका मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है, तो आपको वो ही लेकर जाना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा नीचे चलकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको क्या करना, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले जानी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज।
देखिए अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए थे आज से 3-4 साल पहले होते थे तो आपको सारे सेमेस्टर का डाटा लेकर जाना है। और अगर आपका ईयरली हुआ है जैसे कि अब होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है 2 साल की ट्रेड का बता रहा हूँ मैं, तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लेकर जानी है और सेकंड ईयर की भी लेकर जानी है। आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीट लेकर जानी है, साथ ही साथ कंबाइंड वाली भी लेकर जानी है। ये तीनों चीज़ें आपको लेकर जानी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। OBC का कौन सा लगने वाला, OBC का आपका लगेगा NCL वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और आपका पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करंट ईयर 2025-26 इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको रेलवे फॉर्मेट में लेकर जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, यानी कि सेंट्रल का बना होना चाहिए। आपका जो है DV अच्छे से हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पहचान पत्र। इसमें क्या लिखा, उम्मीदवारों को अपना ई प्रवेश पत्र, एक वैध फोटो ID। वो फोटो ID क्या हो सकती है, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। तो आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपके पास केवल आधार कार्ड है तो भी काम चल जाएगा, और अगर पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेकर जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको बता दिया। उसके बाद आप नीचे चलिए, आपको थोड़ा और दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है ले जाना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, NR में आपका DV के समय ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से बनवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है जो कि सरकारी प्राधिकरण डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो। तो यहाँ पर राजपत्रित का मतलब होता है गैजेटेड ऑफिसर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, यानी कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की रैंक का जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उससे ही आपको जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है आपको कॉल लेटर के साथ ही देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। तो प्रिंट निकलवा कर आपको क्या करना है, सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल यानी कि आपको जो जिला अस्पताल है वहाँ जाकर ही इसे बनवाना है, इधर उधर से आपको नहीं बनवाना है वरना मान्य नहीं होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 7वें नंबर पर, ई प्रवेश पत्र का शीर्ष भाग DV के पूरा होने के बाद रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए। यानी कि जो आप एडमिट कार्ड आपका निकला है वो आपका कुछ इस तरह से निकला है, ठीक है, और उसमें बीच में जो है इस तरह से बना हुआ है। तो क्या होगा कि आपका जब वहाँ पर DV हो जाएगा तो ऊपर का हिस्सा जो है वो रेलवे वाले अपने पास रख लेंगे, जो ऑफिसर वहाँ के होंगे, और नीचे वाली स्लिप आपको दे दी जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि आपका DV जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपको इस तरह से DV कराना है। बाकी मैंने जो मेन पॉइंट थे आपको पढ़कर बता दिए हैं, और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर भी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके जो मेन सबसे हाईलाइटेड पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया तो उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। पहले नंबर पर आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। दूसरे नंबर पर आपको एडमिट कार्ड ले लेना है जो आपका कॉल लेटर आया है, ठीक है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट ले लेनी है, सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना है। और मैं तो कहूँगा आप 12th की भी मार्कशीट रख लीजिएगा, वैसे लगे कि नहीं लेकिन आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कम से कम अपनी 10 कलर फोटो ले जानी है। अगर फोटो आपके पास वो वाली अवेलेबल है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था तो वो है तो और अच्छा है, अगर वो वाली नहीं है तो आप अपना लेटेस्ट फोटो जो है खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड ले लेना है, अगर वोटर ID है तो ले लेना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए आपका, SC ST OBC NCL का, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जरूरी नहीं है रेलवे फॉर्मेट में हो, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट में बना होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेना है बनवाकर, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो भाई ये कुछ थे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है ले जाना, जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में भी बता दिए गए हैं, ठीक है। बाकी आपको कम से कम 10 फोटो रख लेनी है, और जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ना, इसका मैं PDF भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर दोबारा देख सकते हो। और क्या करना है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं मैंने, उनके सबकी 2-2 फोटो कापी कम से कम जीरोक्स करा लेनी है, और उन फोटो कापी के नीचे आपको खुद से सिग्नेचर करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फोटो कापी है, ठीक है, इस तरह की, तो नीचे जहां पर आपको ब्लैंक जगह दिखेगी वहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने। तो भाई यही थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की PDF भी अपलोड कर दी, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।